तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसको लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम है भाई, ये प्रोग्राम हमें करना है, ठीक है। पैड खोलते हैं, नोटपैड तो मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है। नेट भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्लैक हाँ स्क्रीन मैम, है। स्क्रीन ब्लैक है। हाँ मुझे भी ब्लैक दिखाई दे रही है। फिर स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? मैं फिर से नेटबीन से स्टार्ट करती हूँ। पूरा स्टार्ट। तो उसमें मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम कर रखा है, मतलब पिछले जो बैचेस को पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, तो प्रोग्राम टाइप करने का टाइम हमारा बच जाएगा। वही दिखा, यही प्रोग्राम है एग्जैक्ट। और फोल्डर मैं आपको भेज दूंगी, वो शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ। ये रहा प्रोग्राम भाई आपका, ठीक है। तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे देखिए। तो ये रहा टाइटल मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, और पी टैग मेरा लास्ट चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बॉडी लास्ट चाइल्ड होता है ना, दो ही चाइल्ड होते हैं ना एचटीएमएल के, तो एक तो हेड होता है और एक बॉडी होता है, ठीक है। तो टाइटल जो है वो हेड का पार्ट है, तो वो फर्स्ट चाइल्ड की कैटेगरी में आ गया, और बॉडी जो है मेरा पी टैग वो लास्ट चाइल्ड की कैटेगरी में आ गया। दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो हम लोगों ने एक आईडी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो है ना। यहाँ पर देखिए टाइटल को भी एक आईडी दे दिया ID1, और पी टैग को भी एक आईडी दे दिया इंट्रो नाम से। तो जहां मैंने ID1 लिखा है वहां इस ये वैल्यू निकल जाएगी, और जहां मैंने इंट्रो लिखा है वहां ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये रहा अपना प्रोग्राम। मेन यहाँ से स्टार्ट है, स्क्रिप्ट टैग देखिए, ठीक है, वो यहाँ से कर रखा है मैंने। तो मैंने एक txt नाम से वेरिएबल लिया और एक txt1 नाम से वेरिएबल लिया। लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लेने के लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप नहीं होता है। आप या तो var कीवर्ड लिख दीजिए, और अगर नहीं भी लिख रहे तब भी वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ बिना कोई var कीवर्ड लिखे लिया है यहाँ पर। अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर स्पेस देके var, तब भी वही काम करेगा, ठीक है। और बिना उसके देते हैं, जैसे मैंने ये वाला बिना वैर कीवर्ड के दिया है, तब भी आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब हमने करना क्या है यहाँ पे, देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी से ही एलिमेंट फेच होता है, मतलब डेटा बाहर निकलता है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ज्यादा यूज होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू, यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ID1, यानी ID1 कि फर्स्ट ID1 जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका नोड का वैल्यू आप बाहर निकाल दो, तो यानी जो भी लिखा रहेगा वो txt में चला जाएगा और आपने txt को प्रिंट करा दिया, ठीक है। txt आपका एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं है txt लेंगे तो ही चलेगा, आप xyz कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट चाइल्ड के लिए हम लोगों ने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी इंट्रो, यानी कि ये कल ये जो लास्ट चाइल्ड है इसका नोड का वैल्यू निकालना है। नोड का वैल्यू क्या होता है, नोड का वैल्यू ये निकाल देगा, और निकाल के कहाँ रख देगा txt1 में। ऑब्वियसली दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों वेरिएबल सेम नेम से तो नहीं ना हो सकते, इसलिए अलग अलग नेम थे, बस दोनों को प्रिंट करा दिया है। आपको बस वैल्यू निकाल के बाहर प्रिंट कराना होता है। ये है आपका प्रोग्राम, और इस तरीके से ट्रेवर्स किया जाएगा।
ठीक है, इसको मैं चला देती हूँ। चल रहा है। ये देखिए आउटपुट, स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा होगा। शेयर हो रही है, ये रहा आउटपुट, देखिए ये प्रिंट कराया था मैंने। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इसी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देगा। और अलर्ट में अगर हम प्रिंट कराएंगे तो एक अलग से बॉक्स खुलता है, वो अलर्ट बॉक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। तो ये लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट चाइल्ड इज डोम, जो टाइटल में लिखा था, और लास्ट चाइल्ड इज हेलो वर्ल्ड, जो पी टैग में लिखा था। तो ये होता है भाई आपका ट्रैवर्सिंग अ डोम ट्री। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यू दी गई होगी एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है, और ये रहा प्रोग्राम। कोई डाउट है प्रोग्राम में तो पूछ लीजिए। इसको मैं ठीक है, बस यार डॉट ऑपरेटर से सारा काम करना होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ब्राउजर जिस पेज को चलाएगा उसको ये ऑब्जेक्ट मानता है, यानी उसको ये डॉक्यूमेंट मानता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने आउटपुट स्क्रीन देखी, तो वो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट थी। उसका गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर फर्स्ट चाइल्ड का नोड वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि इस पे हमें काम करना है। उसने निकाल कर दे दिया। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट, मतलब आप कोई भी एलिमेंट, वो कोई भी मेथड चलाएंगे तो डॉक्यूमेंट वर्ड पहले लगाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रहा आईडी निकाल ली, का लास्ट चाइल्ड का नोड वैल्यू, यानी कि इस पे काम करना है मुझे, वो निकाल के मैंने txt1 में डाल दिया और यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर। ठीक है, करें आगे। यस मैम। तो ये टॉपिक में यही था, ट्रैवर्सिंग अ डोम ट्री, एक प्रोग्राम बनाना था, पूछ लिया जाता है तो आपको ये प्रोग्राम बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर, ये भी पूछा जाता है, देखिए इसमें भी सब में प्रोग्राम है, कोई थ्योरी नहीं। मॉडिफाइंग अ डोम ट्री। अब डोम ट्री यानी कि एचटीएमएल पेज को आपको मॉडिफाई करना है रनिंग टाइम पे। तो रनिंग टाइम पे मॉडिफाई करने का एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनर एचटीएमएल, है ना, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि इनर एचटीएमएल रनिंग टाइम पे आपसे वैल्यू लेकर और किसी पैराग्राफ को रिप्लेस कर सकता है, या पैराग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना हो तो आप इनर एचटीएमएल के थ्रू कर सकते हैं, तो वो मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, एचटीएमएल डोम ट्री कैन बी मॉडिफाइड बाय, किन किन चीजों से मॉडिफाई हो सकता है रनिंग टाइम पे। ठीक है, एक तो कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कंटेंट को कैसे, इनर एचटीएमएल के थ्रू करेंगे मॉडिफाई, वो प्रोग्राम लिखा हुआ है नीचे देखिए। फिर स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं, स्टाइल होता है सीएसएस स्टाइल, उसके थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं। और रनिंग टाइम पे हम लोग कोई नया एलिमेंट यानी कोई नया टैग हम लोग ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट और टैग इज द सेम थिंग। रनिंग टाइम पे ही कोई नया टैग को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और मतलब उसमें डाल सकते हैं पेज में। और रनिंग टाइम पे ही हम लोग पहले से बने हुए किसी टैग को डिलीट कर सकते हैं। तो 4 तरीके होते हैं मॉडिफाई करने। ठीक है, देख लीजिए 4 तरीके होते हैं। अब चारों पे प्रोग्रामिंग है, कोई थ्योरी नहीं है। तो पहला है मॉडिफाइंग एचटीएमएल कंटेंट।
कंटेंट को जब हमें मॉडिफाई करना होता है तब हम लोग इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक और प्रोग्राम इनर एचटीएमएल को लेके, ठीक है, ये बना रखा है मैंने, मॉडिफाइंग एचटीएमएल कंटेंट। तो हम लोग इसको इनर एचटीएमएल के थ्रू करते हैं। इनर स्मॉल में लिखेंगे, HTML कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ का यूज कर रखा होगा ये, है ना। तो ये वैल्यू ये इस पे काम करेगा, तो इसका भी प्रोग्राम बना देते हैं। HTML मॉडिफाई कंटेंट, ये ना प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम में कुछ नहीं है, लास्ट क्लास में भी मैंने यही प्रोग्राम बनाया था, उसको थोड़ा सा और चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया है। लास्ट क्लास में मैंने लिखा था वेलकम टू माय वेबसाइट यूजर, और जब मैं एक बटन पे क्लिक करती थी तो वहां प्रीति लिखा आ जाता था, तो हर बार हम बटन पे क्लिक करेंगे ना तो प्रीति लिखा आएगा। लेकिन इस वाले प्रोग्राम में इनर एचटीएमएल ही यूज किया गया है। यहाँ पर ये पहले यूजर से वैल्यू लेगा, ठीक है, तो जो भी अपना नाम डालेगा वही उसके बाद बटन पे क्लिक करेगा, वही नाम वहां यूजर की जगह फिट हो जाएगा या रिप्लेस कर देगा। तो ये और डायनेमिक हो गया आपका प्रोग्राम, ये स्टैटिक नहीं रहा। तो इसके लिए पहले बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या किया है मैंने इसमें, एक तो मैसेज लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट यूजर। यूजर को मैंने सिर्फ यूजर वर्ड को रिप्लेस करना है ना, तो यूजर वर्ड को ही P1 ID दे दिया है, वो P1 ID ही रहा, देखिए, ठीक है। तो यूजर वर्ड को रिप्लेस किया मैंने। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर योर नेम हियर, एक बॉक्स बन गया जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर मैसेज के साथ, और उसके बाद एक बटन बन जाएगी, बटन पे शो लिखा हुआ आएगा। उस बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा, बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा, डेमो नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऊपर हमने डेमो नाम का फंक्शन बना रखा है, ये रहा डेमो नाम का फंक्शन। इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो यूजर से वैल्यू जो आई है वो उठाएगा, ठीक है, जो बॉक्स में जो वैल्यू आई है, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू आई है उसको उठाकर एक्स में रखेगा, ठीक है। तो उठाएंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1, इसको T1 नाम दिया ना बॉक्स को, T1 से वैल्यू उठा के एक्स में डाल दो। अब एक्स के अंदर जो भी है उसको इनर एचटीएमएल के थ्रू P1 में डाल दो। P1 कहाँ है, ये रहा। बस ये करना है भैया आपको, एक जगह से वैल्यू उठानी है एक आईडी के थ्रू, और दूसरी आईडी पे ले जाके उस वैल्यू को पेस्ट कर देना है। तो ये कंसेप्ट होता है, इनर एचटीएमएल के थ्रू ये वैल्यू आपकी रिप्लेस कर देगा, ठीक है। देखिए आगे समझ में प्रोग्राम, बस ये लगाना है आपको, यूजर से वैल्यू उठानी है और उस वैल्यू को वेलकम टू माय वेबसाइट यूजर वर्ड की जगह पर रिप्लेस कर देना, ठीक है। पिछली बार मैंने यही इनर एचटीएमएल का प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने पहले से ही फिक्स कर दिया था कि कोई भी बटन दबाए वहां पर यूजर की जगह हर बार प्रीति लिखा हुआ आएगा, यानी मेरा नाम मैंने वहां पहले से ही पेस्ट कर दिया था। तो यहाँ इक्वल टू में यहाँ एक्स की जगह पे यहाँ डबल कोट्स में प्रीति लिख दिया था, तो हर बार वो प्रीति लिख रहा था। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा डायनेमिक और बनाना है, तो हमने क्या किया कि यूजर से वैल्यू ली, वो वैल्यू T1 में थी, वो यूजर से ली गई और एक्स में डाल दी। अब मैं डायरेक्ट T1 तो यूज नहीं कर सकती यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है कि ये है HTML और ये है जावास्क्रिप्ट, दोनों अलग अलग चीज है। जावास्क्रिप्ट HTML को नहीं समझता है तो कन्वर्ट करवाता है पहले, जावास्क्रिप्ट ना पहले HTML के कंटेंट को कन्वर्ट करवाएगा, और ये HTML, तो HTML पहले कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, और कन्वर्ट ऐसे हो गया, एक्स में डल गया, फिर एक्स को एक्स में जो भी है आपने इनर एचटीएमएल के थ्रू उसको रिप्लेस कर दिया P1, ये करना है। इसको मैं क्लियर करती हूँ और इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखिए ऊपर लिखा आ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट यूजर, और नीचे है एंटर योर नेम हेयर, और एक बॉक्स मुझे देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल देती हूँ, एक मिनट, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है,
तो एंटर योर नेम हेयर, मैंने एक नेम डाला, अब यूजर वर्ड को देखिए रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगी। ठीक है, देखिए आ गया वहां पे, जो नाम मैंने बॉक्स में लिखा था वही नाम वहां पर आ गया है यूजर की जगह पे। अब मैंने एबीसी लिखा, एंटर योर नेम हेयर, मैंने एबीसी लिखा, फिर मैंने शो पे क्लिक किया, देखिए ऊपर एबीसी लिखा आ रहा है, वेलकम टू माय वेबसाइट। इसकी हम बात कर रहे थे, ये होता है वेबसाइट पे एक्चुअली में कि पहले दिखाता है वेलकम यूजर, और जैसे ही यूजर अपना नाम डाल देता है फिर दिखाने लगता है उसका वही नाम, मतलब यूजर वर्ड की जगह उसका वही नाम दिखाने लगता है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई इनर एचटीएमएल का। आ गया समझ में? तो दो चीजें की है भाई, एक तो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू उठाई है, तो यहाँ से वैल्यू उठाने के बाद आपने एक्स में रख दिया, और जो एक्स में है उसको फिर यहाँ पर यूजर की जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें की है। तो पहले इसको, इस बॉक्स को नाम दिया गया है T1 आईडी, मतलब सॉरी आईडी दी है इसको T1, और इसको मैंने P1 आईडी दी है, इस पर्टिकुलर यूजर वर्ड को मैंने P1 आईडी दी। तो यानी T1 से वैल्यू उठा के एक्स में डाली और एक्स से वैल्यू उठाकर P1 में डाल दीजिए, ये काम किया भाई। मैम हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम बोलिए। इसका जरा प्रोग्राम एक बार दिखाइए तो। हाँ हाँ दिखा रहे हैं, इसको क्लियर कर दूं पहले। ये रहा प्रोग्राम, देखिए ये पहले बॉडी पार्ट को देखिए, उसके बाद ऊपर वाला स्क्रिप्ट पार्ट देखिएगा। स्क्रिप्ट मैंने इस वक्त हेड में लगा रखा है, आप हेड में लगाइए, बॉडी में लगाइए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं पर भी स्क्रिप्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। आ गया समझ में? हेलो मैम। हाँ बोलिए विषय। मैम ये जो बार बार रिप्लेस हो रहा है ना मैम, जब हम डाल रहे हैं मैम, थोड़ा यही मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ पे थोड़ा सा बस। रिप्लेस करने का काम इनर एचटीएमएल का। ये तो मैम ठीक है, मतलब क्लियर है। जो मैम यहाँ पे जैसे आपने एक आईडी T1 कर दिया मैम, फिर एक हाँ कहाँ गया, और एक फिर आईडी P1 है मैम, तो मैम ये समझ में नहीं आ रहा कैसे रिप्लेस हो रहा है मैम, थोड़ा सा ये एक बार बता देती मैम। देखिए कैसे रिप्लेस हो रहा है, मतलब ये कि जैसे पहले आपने वो जो स्वैपिंग वगैरह के लॉजिक यूज हो प्रोग्राम रहा है ना किए। मैम, एक बार उससे बताइए बस। अच्छा, लॉजिक जो यूज हो रहा है, देखिए पहले आपने की वेबसाइट, पहले आपने एक मैसेज दे दिया यूजर को। ठीक है, मतलब जहां हमें रिप्लेसमेंट डालनी है वो एक मैसेज हमने यूजर को दे दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस एक यूजर वर्ड को रिप्लेस करना है, पूरे लाइन को नहीं, वेलकम टू माय वेबसाइट पूरे वर्ड को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ यूजर वर्ड को रिप्लेस करना है। तो मैंने एक यूजर वर्ड पे ही P1 आईडी दिया है। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। तो रिप्लेसमेंट का काम तो यही कर रहा है, पर वैल्यू हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू को किस जगह पे रिप्लेस करना है, हमने इनर एचटीएमएल को वो दिया। तो P1 के अंदर है यूजर वर्ड। अब यूजर वर्ड को P1 नाम से जाना जाएगा, मतलब वेरिएबल हो गया एक तरीके से P1। उसके बाद यहाँ पर किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, जो बॉक्स दिया जाएगा उसमें एक वैल्यू आएगी, टेक्स्ट, यानी कि इनपुट टेक्स्ट बनाएंगे ना, इनपुट वाला बॉक्स बनाएंगे, सॉरी, उसमें मान लीजिए कुछ भी वैल्यू दे दी, जैसे ABCD दे दिया मैंने। अब ये ABC एक्चुअली T1 के लिए हो गया। ठीक है, तो पहले हम उस T1 की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर T1 की वैल्यू को उठाया हमने और X में डाल दिया। मैं ये कह रही हूँ हम यहाँ डायरेक्ट T1 नहीं यूज कर सकते कि रिप्लेस कर दो X की जगह यहाँ पर T1 लिख दूं मैं तो वो रिप्लेस कर देगा, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि T1 जो है वो HTML का पार्ट है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट HTML को तभी समझेगा जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करवाया जाए, जैसे मैम तो कन्वर्जन ये हम फिर लोग और। एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आई है ओ क्लियर, फिर P1 में चला जाएगा। यस मैम क्लियर हो गया। ठीक है ना, पहले T1 से वैल्यू उठा के आप X में देंगे, X क्या है, जावास्क्रिप्ट है ना, वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, और T1 क्या है, वो HTML है। तो HTML को हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे X में,
यानी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि HTML डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा, पहले कन्वर्ट करवाएगा, जावास्क्रिप्ट अपने हिसाब से कंपैटिबल करवाएगा ना उसको। तो फिर x को x में कन्वर्ट करवाया, x वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद उस x में जो वैल्यू आई है उसको आप P1 पे रख दीजिए। बस इनर HTML का काम होता है रिप्लेस करवाना, लेकिन क्या रिप्लेस करवाना और कहाँ रिप्लेस करवाना ये तो हमें देना पड़ेगा ना, तो वही हमने किया। और काम कैसे हो रहा है, ऑन क्लिक पे हमने डेमो मेथड को कॉल कर दिया है और डेमो में हमने सारी कहानी लिख दी है। ये देखिए, ये डेमो मेथड है ना, मेथड मतलब फंक्शन, डेमो नाम से है। बटन जब भी क्लिक करेंगे बटन पे शो लिखा हुआ आएगा, अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो नहीं लिखा आएगा कुछ, लेकिन हम लोग को वैल्यू देनी पड़ती है। ऑन क्लिक यानी कि बटन की क्लिक पर हमें काम करना है, तो बटन की क्लिक पर डेमो नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और डेमो नाम के फंक्शन में ही आपने सारा लॉजिक दे रखा है। तो ऐसे काम करता है। तो रनिंग टाइम पे ही आपका कंटेंट चेंज हो गया, यही होता है मॉडिफाइंग HTML कंटेंट, यही हम लोग पढ़ रहे थे, ये है ना मॉडिफाइंग HTML कंटेंट। रनिंग टाइम पे ही हम लोग HTML के कंटेंट को चेंज करते हैं। और किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो एक तो HTML कंटेंट मॉडिफाई हो गया बाय इनर HTML। अब हम बात करेंगे बाय मॉडिफाइंग HTML स्टाइल। स्टाइल होता है CSS स्टाइल, मतलब बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, और ये सारी चीजें अगर हम चेंज करना चाहते हैं रनिंग टाइम पे ही, तो CSS स्टाइल के थ्रू, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग CSS स्टाइल लगाएंगे। जावा स्क्रिप्ट प्लस CSS एक साथ लगेगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 8, अब 9 खोलना है। चलिए 9 तो इसमें नहीं है मेरे पास, पेज 8 के बाद सीधे 10 है पेज नंबर। कोई नहीं, छोटा सा प्रोग्राम है वो मैं दिखा देती हूँ डायरेक्ट। इसमें प्रोग्राम है HTML स्टाइल, पूरा फोल्डर आप लोगों को भेज दूंगी मैं, मतलब प्रोग्राम का फोल्डर आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, वहां से सारे प्रोग्रामिंग देख लेंगे आप। डायरेक्ट नेटबीन्स पे डालिएगा वो चल जाएगा। ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोई फंक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि पेज को जैसे ही आप चलाएंगे, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, किसी बटन क्लिक पे काम नहीं किया है। जब बटन क्लिक पे काम करना होता है, बटन की क्लिक पे ये काम हो जाए तो हम फंक्शन लगाते हैं। हमारा पेज लोड होगा और ये काम हो जाएगा। क्या काम होगा कि बैकग्राउंड का कलर रेड आएगा और जो आप लिखे हैं, जो वेलकम लिखे हैं, इसका कलर व्हाइट आ जाएगा जब हम पेज को लोड करेंगे, ठीक है। तो वो कंसेप्ट है यहाँ पे। कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रोग्राम, एक पैराग्राफ टैग दिया है, पैराग्राफ टैग और ID A, उसको ID दे दी मैंने A, और उसमें एक वेलकम लिख दिया। बस लॉजिक ये लगाया है कि जब पेज लोड होगा तो पेज रेड कलर का आएगा और जो लिखा हुआ है वेलकम वो व्हाइट कलर का आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले तो A यानी कि ID से हमने स्टाइल टैग के, स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग डेटा गेट करेंगे, मतलब CSS स्टाइल जब हमें लगाना है ना, तो स्टाइल ये CSS प्रॉपर्टी है। जैसे इनर HTML प्रॉपर्टी थी, ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी CSS की। और इसके बाद अगेन एक और प्रॉपर्टी, स्टाइल लगाने के बाद एक और प्रॉपर्टी, ये भी CSS की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखना होता है, और फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सिर्फ कलर लिखना होता है, ठीक है। बस 2 लाइन का प्रोग्राम, पेज लोड होगा और ये रन हो जाएगा। हाँ, ये रहा आउटपुट। दिख रहा है रेड कलर में, वो व्हाइट रेड बैकग्राउंड के साथ व्हाइट कलर में वेलकम लिखा हुआ है। यस मैम, है ना, तो यही किया है आपने भी। इसको आप चाहे बटन क्लिक पे बना दीजिए या ऐसे ही आप बना दीजिए, तो भी ठीक है। बटन क्लिक पे क्या आप एक फंक्शन बनाएंगे, ऊपर एक बटन बना, ठीक, ऊपर एक फंक्शन बना, मतलब यहाँ इसको एक फंक्शन में डाल देंगे, ये जो कोडिंग है ना, इसको यहाँ एक फंक्शन में डाल देंगे, सम फंक्शन नाम दे दिया, और यहाँ एक बटन बना दीजिए। यहाँ एक ऐसे बटन बना देना, जब बटन बन जाएगा उस बटन की ऑन क्लिक पे उस फंक्शन का नाम दे देना। जब हम फंक्शन को बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वो रेड कलर और व्हाइट कलर में आ जाएगा,
आप चाहे तो बटन क्लिक पे बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। आपके कोर्स में डायरेक्ट दे रखा था इसलिए मैंने भी डायरेक्ट ही प्रोग्राम बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम में अगर वो पूछे आप बटन क्लिक पे भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, प्रोग्राम देख लीजिए एक बार। तो जब CSS स्टाइल लगाना होता है तो हमें स्टाइल लिखना होता है, और स्टाइल के बाद जो जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, ये। हाँ बोलो मैम। पूरे पेज को अगर करना हो तो अभी भी कर सकते हैं मैम? हाँ, तब आपको बॉडी में पूरे पेज को कलर करना है। यस मैम। तो बॉडी पे ID देना होगा आपको। ओके मैम। ठीक है, बॉडी पे ID इज इक्वल्स टू, मान लीजिए BD, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, तो यहाँ पे BD लिखते हैं। ठीक है ना, तो बॉडी का कलर हो जाएगा रेड। दिख रहा है बॉडी का कलर रेड? यस मैम। है ना, बस ऐसे ID देनी होती है, वो ID से ही फेच करता है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि गेट एलिमेंट बाय ID दो और सारा काम कर देगा। देखिए मैंने BD बॉडी को ID दे दिया और यहाँ पे BD लिख दिया। मैम अगर इमेज लगाना हो तो वही HTML वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना? क्या चीज? मैम अगर कोई इमेज लगाना हो, जैसे बैकग्राउंड बटन में इमेज लगाना हो, इमेज वगैरह लगानी है, हाँ, तो फिर बैकग्राउंड मैम इमेज लिखना HTML वाला कॉन्सेप्ट। इनर HTML वाला, वो सिर्फ कंटेंट चेंज करने के लिए होता है, जो लिखा गया है उसको चेंज मैम करने। मैं वो बोला CSS में जो हम लोग लगाते थे इमेज, वो आपका आवाज ही कट रहा है आपका यार। CSS में क्या लगाते थे आप? देखिए CSS में बहुत सारी, मैम वो कह रहा है ना हाँ कि जैसे हम लोग जो CSS में जितने भी वो स्टाइल मतलब यूज करते थे वो सब इसमें करके कर सकते हैं। हाँ सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें यूज कर सकते हैं, फॉन्ट है, बॉर्डर है, और क्या क्या जो भी पढ़े थे, हाँ वो सब इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, वही टैग यूज कर देंगे और वही टैग, स्टाइल के बाद डॉट लगा हुआ है, उसके बाद चीजें स्टार्ट कर दीजिए, सारी चीजें यूज हो जाएगी। तो ये भी हो गया हमारा। हाँ चला गया। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक बात पूछनी थी, मतलब जैसे हम लोग अगर उस CSS से करें या इससे करें, बात तो एक ही है ना मैम? पेज तो हमारा वैसे इससे ही रनिंग बनेगा। टाइम पे, इससे ये होता है ना, रनिंग टाइम पे काम करता है ये, मतलब डायनेमिक बना के काम करता है। डायनेमिक बना के बस, हाँ ओके मैम। हाँ ये फर्क है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सिक्योर हो जाता है, ज्यादा बेटर दिखने लगता है प्रोग्राम आपका, अगर हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के थ्रू ये सारे काम करते हैं। देखिए कंसेप्ट वही है। अगर हम आपको बोले कि अगर मैं आपको इस तरीके का प्रोग्राम दूं कि आपको ये प्रिंट करवाना है, लाइक जैसे मैं कहूँ कि 1 to 10 प्रिंट कराना है, मुझे 1 to 10 की आउटपुट चाहिए कि 1 से 10 तक प्रिंट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे। तो आप एक तो है कि लॉजिक लगा दीजिए जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी लूपिंग लगा दीजिए, तो लूपिंग से एक ही लाइन में 1 to 10 प्रिंट कर जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं 10 बार प्रिंट एफ में डाल दूं 1 2 3 4, तो भी गलत तो होगा नहीं, आउटपुट तो मेरा प्रिंट करेगा ही ना, मुझे तो आउटपुट से मतलब है। ऐसे 1 2 3 4 कंसेप्ट वही है, यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट से लगाए आप स्टाइलिंग या CSS से लगाए, कंसेप्ट ये वाले कंसेप्ट पे काम करता है कि ज्यादा बेटर कर देता है, बेटर वर्जन हो जाता है CSS का अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ लगाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। तो करने को यस आप मैम। दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं, तो प्रोग्रामिंग ही है इसमें यार सारा। तो ये भी हमने प्रोग्रामिंग कर लिया, कौन सा कर लिया, एक तो HTML कंटेंट वाला कर दिया इनर HTML के थ्रू, मॉडिफाइंग HTML स्टाइल भी कर दिया, बैकग्राउंड स्टाइल भी कलर हो गया चेंज, मैम, और स्टाइल भी हो गया। अब क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट, हाँ बोलिए। मैम ये पूरा जब कंप्लीट हो जाना मैम, उसके बाद मत करवाइएगा, नहीं तो मैम फिर दिक्कत हो जाती है, बाद में कंफ्यूजन होने लगता है, देखने पे ज्यादा हो हाँ जाएगा। ठीक ठीक है, कोई नहीं, ये दो करा देती हूँ। क्रिएटिंग, क्योंकि इसमें सारे प्रोग्राम ही है ना, और वो भी जावास्क्रिप्ट के, और जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पहले आई थिंक नहीं पूरा किया होगा ना, पढ़ा होगा, इसलिए दिक्कत आ रहा है थोड़ा, नहीं तो है इजी सारी चीजें। क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट मतलब कि नए टैग को ऐड करना है मुझे, मतलब प्रोग्राम चल रहा है आपका
और वेबसाइट चल रही है और वेबसाइट जब लोड होगा आपका तो एक नया टैग बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो होता है बाय क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट। तो ये भी तो मॉडिफाई करना हो गया, मॉडिफाइंग और डोम ट्री पढ़ रहे हैं ना, पेज को मॉडिफाई करने का कंसेप्ट आ गया। तो करते हैं, पेज नंबर 8 है, 10 पे जाना है मुझे। ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। इसमें ना अपेंड, देखिए इसमें मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। पहला होता है क्रिएट एलिमेंट मेथड, फिर क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड, और फिर उसके बाद अपेंड चाइल्ड मेथड। ये 3 मेथड यूज होते हैं। तो पहला क्या काम है, देखिए टैग को ऐड करना। एक चलती वेबसाइट पर आपको एक नया टैग उसमें डालना है, तो उसके लिए पहले तो टैग क्रिएट करना पड़ेगा आपको, है ना भाई। जैसे 2 नंबर को ऐड कराना है आपको, एक सी का प्रोग्राम अगर हम बात करें, 2 नंबर को ऐड कराना है, तो पहले यूजर से 2 नंबर लेंगे आप, उसका लॉजिक लिखेंगे, पहले 1 नंबर का लॉजिक, फिर दूसरे नंबर का लॉजिक, फिर तीसरा एक वेरिएबल लेंगे, उसको सम कराएंगे, फिर उस वैल्यू को आप यूजर को दिखाएंगे या रिजल्ट को दिखाएंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि चलती वेबसाइट में अगर आपको एक टैग को पेस्ट करना है या बनाना है, तो पहले टैग बनाइए तो सही। तो पी टैग मैंने यहाँ बना दिया, और टैग के अंदर क्या लिखना है वो भी मैंने लिख दिया क्रिएट टेक्स्ट नोड से। अब ये दोनों चीजें तो हो गई, पी टैग में दिस इज न्यू ऐसा करके लिखा तो आ गया। अब इस टैग को स्क्रीन पर डालना है मुझे, मतलब एक दूसरे में डालना है। पहले तो एक दूसरे में डालना है, पी टैग के अंदर दिस इज न्यू को डालना है। तो ये अपेंड चाइल्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। और फिर इस अपेंड चाइल्ड मेथड के थ्रू क्या हुआ कि पी टैग के अंदर दिस इज न्यू लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे, पर ये अभी भी लिखकर मेमोरी में ही पड़ा हुआ है। अब मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो मेमोरी में रखा हुआ है, तो आपको तो स्क्रीन पर पेस्ट करना है। तो स्क्रीन पर पेस्ट करने के लिए फिर आपने एक और बार अपेंड चाइल्ड लगा दिया है, और इस बार मैंने डिव लगाया है। डिव के अंदर मैंने पेस्ट किया है, मतलब डिव टैग आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सीएसएस में डिव हमने पढ़ा था, तो एक डिवीजन टैग में हम लोगों ने इसको लगा। तो कंसेप्ट ये है कि पहले टैग बनाइए, फिर उसके अंदर टैग के अंदर एक वैल्यू बनाइए, फिर दोनों को अपेंड कीजिए ताकि उस टैग के अंदर ही वो वैल्यू काम करे। फिर अब पूरा टैग बन गया हमारा वैल्यू के, तो उस टैग को स्क्रीन पर ऐड करना है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार अपेंड चाइल्ड यूज हुआ है, ये करना है भैया, ठीक है। तो अभी टाइम खत्म हो रहा है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से, फिर इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं।